अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम आपके उन तमाम सवालात के हम जवाब दिया करेंगे जो आप लैंग्वेज के हवाले से अक्सर पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि लेसन जब हम अपलोड करते हैं, ज़ाहिर बात है उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि अक्सर आपके सवालात होते हैं, तो हम उनके जवाब भी अब आपको दिया करेंगे इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ। तो आज उसके सिलसिले में पहले जो है वीडियो हम अब यही अपलोड किया करेंगे, ठीक है। और जो मैं आज का लेटेस्ट जो कमेंट पढ़ रहा था उसमें आपने पूछा है कि जी स्पीकिंग में हमें बड़ा मसला है। स्पीकिंग वाकई, ये मेरी बात सुने, इसका मसला वाकई आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर बात है जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश से मेरी मुराद है या आपको सही तरीके से कोई गाइड या कोई टिप्स वगैरह ना दिए जाएं तो स्पीकिंग में मुश्किल हो सकती है। इस सिलसिले में मैंने काफ़ी मैंने सोचा कि क्या सबसे बेस्ट क्या किया जा सकता है ना। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने कन्वर्सेशनल वीडियो थी, याद होगा अगर आपको, जिसमें परजोन आ और परजोन बे आपस में मतलब की कन्वर्सेशन थी। उसमें मैंने ये कहा था कि परजोन आ के जुमले मैं पढ़ूँगा, क्या ख्याल है, तो परजोन बे के जुमले आप पढ़ेंगे, ऐसे ही है ना। तो उससे काफ़ी मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन उसको मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसको हम एक सिंपल मेथड से शुरू करेंगे, क्या ख्याल है, और हम उसको ना लेके जाएंगे आस्ता आस्ता B1 लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। उसमें होगा ये कि कभी मैं क्वेश्चन करूँगा और एक आप आंसर देंगे, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आप आंसर देंगे। इस तरह बताइए एक कन्वर्सेशन जो है उसको आप उसमें अब आपको शामिल करेंगे बाकायदा, ये मैंने सोचा है, ठीक है। और इस तरह होगा ये कि आपके ज़ाहिर बात है लोगों से बात करने में समटाइम स्टूडेंट को बड़ी हेजिटेशन होती है। तो मैंने ये देखा है कि मैं ना इस फार्मूले से आपके साथ आपसे बात किया करूँगा। और एक डेली कल अगर जिन्होंने कल वो लेसन वॉच किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या नाम है ना, इंशाल्लाह स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी हमारे साथ बाकायदा कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा इशू है, तो उसको भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए हल कर दिया जाएगा जितनी जल्दी हो सके। और आज ही इंशाल्लाह उसकी मैं एक जो कन्वर्सेशनल वीडियो है और अच्छे अंदाज में और एक मतलब उसको अपलोड करेंगे हम, ठीक है। और दूसरी बात, आपने एक हमारे भाई का मैसेज आया था कि आप प्लेलिस्ट के बारे में बताइए। मैं प्लेलिस्ट में कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में देखें, हम जो अब हमारा जो लैंग्वेज जो कोर्स है वो हमारा अलहदा से चल रहा है, उसकी हम अलहदा से मतलब के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज़ प्रोग्राम, ठीक है। आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर एक टोटल हमने 35 लेसन जो है अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। उसमें वो कोर्स A1 से शुरू हमने किया है, अब A2 का सिलेबस तकरीबन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर B1 जो है वह शुरू हो जाएगा। समझा रही मेरी बात आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाएं। और मैं बता चुका हूँ कई मरतबा कि प्लेलिस्ट जो है बनाने का मकसद ही यही होता है, प्लेलिस्ट बनाने का मकसद यही होता है कि आपको तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलते रहें, क्या ख्याल है, ठीक है। तो आप जो कंप्लीट जर्मन कोर्स है, ठीक है, मसलन A1 से लेके जो बेसिक्स हैं उससे लेके वहाँ से हमने शुरू किया है, ठीक है। और B1 तक हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसको इंशाल्लाह वो जो प्रोग्राम है ना वो हमने ख़त्म नहीं करना है इंशाल्लाह। वो पहले A1 है जैसे मैंने बताया, फिर A2 है, B1, C1, C2, उसको कंटिन्यूसली चाहे उसके मेरे लिए 1000 लेसन या जितने भी मैक्सिमम हमें लेसन अपलोड करने पड़े वो इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। और उसकी प्लेलिस्ट, उसकी सीरीज़ जो है एक सीक्वेंस के साथ आपको वो लेसन लदा ही मिलते रहेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, और फिर एक सवाल आपने किया, हाँ, कि हाँ ये स्टूडेंट्स अक्सर में कहते हैं कि जी हमने बे-आइंस का एग्ज़ाम दिया, 2 दफ़ा दिया, 3 दफ़ा दिया, 4 दफ़ा दिया, तो हम फेल हो जाते हैं। और एक बात उनमें बड़ी कॉमन है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या। एक बात उनमें कॉमन ये है, वो ये कहते हैं कि जी हम सप्रेशन में हम पास हो जाते हैं, सप्रेशन में हम बड़े आराम से सफ़र कर जाते हैं हर मरतबा, लेकिन आ जाके फ़ेल होते हैं हम लेज़न में और शराइबन में। ये दो मुश्किल टास्क समझे जाते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, रियली आई रियली कैन अंडरस्टैंड। और मुझे देखें, और मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी ना, सीधी बात है, जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी आप ना तो लेज़न फस्टेहन कर सकते हैं, ना ब्रीफ और ना ईमेल शराबन कर सकते हैं, सीधी बात है। ये तो बात आप पक्के जो ना पल्ले बांध लें, क्या ख्याल है। तो अगर आपने शराइबन, क्योंकि शराइबन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए,
स्टूडेंट्स के लिए श्राइबन ब्रीफ लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समझा रही बात आपको? इसलिए तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप आजकल हमारे जो लेसन वाच कर रहे हैं ना, तो मैं आजकल उसमें नेबनज़ाट्स आपको सिखा रहा हूँ। याद है ना जो हमारा जो लास्ट 3 लेसन जो हैं वो हमने नेबनज़ाट्स के ऊपर अब शुरू किए हैं। तो ब्रीफ जो है वो आपका नेबनज़ाट्स के साथ लिखा जाता है, इसलिए आप उनको उस अच्छी तरह समझें। ठीक है, 3-4 नेबनज़ाट्स हमने करवा दिए उसके ऊपर। ठीक है, और अभी हम ये सीरीज़ जो है हमारी वो चल रही है, तो उसको आप कंटिन्यू करें। उससे आपका ये ब्रीफ लिखने वाला जो मामला है ना, वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो सही है। तो ये 2 मसले तो इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि आप के हल हो जाएंगे। स्पीकिंग का जो है वो आज से एक लेसन हम अपलोड करेंगे, जिसमें आप हमारे के साथ बाकायदा कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि एक जुमला आप पढ़ेंगे, एक मैं बोलूँगा, तो इस तरह कन्वर्सेशन की हम मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो ये मामला हो जाएगा। ठीक है, ब्रीफ श्राइबन के लिए आप वो हमारी जो डेली लेसन है उनको वॉच करें। ठीक है, उसमें जुमले बनाना भी हमने सिखाया है। नेबनज़ाट्स में अपने जुमले कैसे लिखने हैं वो भी आप सीख सकते हैं ना। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है? ठीक है, हाँ, अक्सर एक ये क्वेश्चन आपका आया था किसी भाई का कि जर्मन ज़ुबान में जो आर्टिकल्स हैं वो हमें पता कैसे चलेगा। ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर आप से पूछा जाता है कि भाई कि जर्मन ज़ुबान में जो आर्टिकल्स हैं, जैसे देर है, दी है, दस है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल्स मतलब किसका क्या आर्टिकल है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये ठीक है, मैं बात चीज़ों के साथ आर्टिकल देर आता है, दी है, दस। अब जैसे ठिश ले लें, अब ठिश है, ठिश का आर्टिकल देर है ना, क्या ख्याल है? अब ठिश का आर्टिकल देर है, अब अगर आप ठिश का आर्टिकल 10 लिखेंगे या दी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ठिश का आर्टिकल अगर 10 लिखेंगे या दी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल्स पहले से लिखे लिखाए हैं। तो जो चीज़ पहले से लिखी हुई है, जो आर्टिकल पहले से लगे हुए, उनको सिर्फ आप याद कर सकते हैं, उसका और कोई हल नहीं है। इन आर्टिकल्स को आप सिर्फ याद कर सकते हैं। ओके, इसके याद करने के कई तरीके हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, या फिर कुछ लफ्ज़ की एंडिंग ऐसे होती है कि ये वो आप याद कर लें, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि एक कुछ लफ्ज़ हैं जिनके आखिर में ई आता है, तो उसका 90% कहते हैं कि उसका जो आर्टिकल वो दी होता है। जैसे ठाशे है, ठाशे है ना, ठाशे के आखिर में क्या आता है? दी, और ई आता है तो उसका आर्टिकल दी है। इसी तरह खटसे है, खटसे के आखिर में ई आता है, उसका आर्टिकल दी है। इसी तरह बनान है, उसका आर्टिकल दी है। ठीक है, और इसके अलावा बेशुमार और लफ्ज़ हैं, ठीक है, जिनके आखिर में ई आता है, तो जिसका मतलब कि आर्टिकल दी समझा जाता है। क्या ख्याल है? ब्लू में हैं ब्लू में हैं, उसका आर्टिकल दी है, फूल को कहते हैं। याखे, जैकेट को कहते हैं, उसका आर्टिकल दी है। क्या ख्याल है? तो इस तरह की एंडी, जैसे अब एक लफ्ज़ है जो लफ्ज़ यानी जिनके एंडिंग होती है, जैसे म्यूगलिश काइट, आखिर में काइट आ रहा है, फेहिश काइट, ऐसे लफ्ज़ जिनके आखिर में काइट आता है उनका आर्टिकल दी हो जाता है। समझा रही बात आपको? तो इस तरह ना आपको और बेशुमार हिंट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर पूरा एक लेसन मैं अपलोड करूँ, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगी कि किसके साथ क्या एंडिंग हो, तो उसके मोस्टली चांसेस ये कि उसका ये आर्टिकल होगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपके साथ ये लेसन भी मैं अब जल्दी ही अपलोड करूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर। ठीक है, तो बाकी ये है कि आपको लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और आप हमारे इस चैनल के ऊपर सबसे आसान मेथड से हम आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। क्या ख्याल है? ओके, सिंपल से सिंपल मेथड में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है? दूसरे चैनल्स में तो वो एक मुश्किल मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना ईजीएस्ट मेथड में तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। क्या ख्याल है? सही है। तो ठीक है, फिर आज से इस चैनल के ऊपर हम आपके, जिस तरह मैंने कहा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी टीम पढ़ती है और हमें बताती है कि ये अक्सर स्टूडेंट्स इसके ऊपर बहुत सवाल कर रहे हैं, उनको ये मुश्किलात आ रही हैं, तो इसके ऊपर आप ज़रूर बात करें। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब आप दिल खोल के मैसेज कर सकते हैं। और क्योंकि मैं सुबह के वक्त इस टाइम वॉक के लिए आया होता हूँ, तो वॉक करने के दौरान मैं एक 10 मिनट की या जितना भी टाइम हो उसमें हम आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलें, सही है फिर। ओके, और आज शाम को इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 36 जो है ना, वो इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये है कि बाकी खुश रहें,
आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और आगे शेयर भी किया करें। जो मतलब कि लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है सारी चीज़ें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा।